Hello students, let us continue our discussion on angle measurement. In the last lecture we have discussed the different angle measuring instruments which were non-precision instruments as well as precision angular measuring instruments. In the very recent lecture we have discussed about sine bar, sine table, sine center and the angle gauges, and we have seen how a sine bar has been modified. साइन बार को हम कैसे यूज करते हैं, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उनका एप्लीकेशंस क्या है ना, ये सब हमने देखा था पिछले लेक्चर में. ओके, नाउ आइए बात करते हैं कुछ और एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का जो हमें बहुत प्रिसाइज एंगल मेजर करके देंगे. इसी कंटिन्यूएशन में हम बात करते हैं माइक्रोप्टिक ऑटोकोलिमेटर की. अब ऑटोकोलिमेटर एक ऐसा डिवाइस है जो हम एंगल मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, जो कि एक्चुअली ऑप्टिकल प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है. अब ऑप्टिकल प्रिंसिपल एक्चुअली है क्या? मान लो कि हमारे पास कोई एक लाइट सोर्स है. लाइट सोर्स से अगर हम लाइट को ट्रांसमिट करते हैं ना, से हमारे पास एक लाइट सोर्स है यहाँ पर, कुछ ये हमारा लाइट सोर्स है. हमारे पास यहाँ एक रेफरेंस रखेंगे हम, यहाँ से लाइट सोर्स को हम ट्रांसमिट करेंगे. ट्रांसमिट करने के बाद उसे पास करेंगे कोलिमेटिंग लेंस से लाइट सोर्स, इन दोनों को हमने ट्रांसमिट किया, हमने यहाँ पर लगा दिया एक कोलिमेटिंग लेंस. अच्छा भाई, यहाँ से ऐसा ले लेते हैं, यहाँ हमने मान लो एक कोलिमेटिंग लेंस रख लिया है. तो अगर हम लाइट सोर्स से लाइट रेस ट्रांसमिट करते हैं तो कोलिमेटिंग लेंस रेस को स्ट्रेट कर देगा, मतलब कि पैरेलल कर देगा. और अगर इन रेस के सामने कोई रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट हम रखते हैं या फिर रिफ्लेक्टर, ये हमारा रिफ्लेक्टर है, अगर कोई रिफ्लेक्टर आता है और अगर जो डायरेक्शन ऑफ रे है, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ रे और रिफ्लेक्टर अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं, तो जो रे है वो अपोजिट डायरेक्शन में उसी पाथ में ट्रैवल करेगा और फिर वापस कोलिमेटिंग लेंस से पास होते हुए अपने सोर्स पे पहुंच जाएगा, है ना. यहाँ वाला रे भी अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री है तो वापस ट्रैवल करेगा और फिर कोलिमेटिंग लेंस से पास होते हुए अपने सोर्स पे पहुंच जाएगा. लेकिन इन केस अगर ऐसा होता है कि जो हमारा रिफ्लेक्टर है, ये रिफ्लेक्टर मान लो कुछ एंगल पर है ना, ये ऐसा कुछ एंगल पे है, सॉरी यहाँ से ऐसे कुछ एंगल पे ले लेते हैं, तो उस केस में मान लो कि एंगल कुछ वर्टिकल के साथ थीटा है, हमारा रिफ्लेक्टर इज मेकिंग सम एंगल विथ द रिफ्लेक्टर एज थीटा. सॉरी, यहाँ हमारा लाइट सोर्स था, ये हमारा रेफरेंस था, यहाँ हमारा कोलिमेटिंग लेंस था, ये हमारा यहाँ से ये हमारा रिफ्लेक्टर जो वर्टिकल के साथ कुछ एंगल थीटा बना रहा है. उस केस में जो हमारा लाइट सोर्स, सॉरी, उस केस में जो हमारा लाइट सोर्स कोलिमेटिंग लेंस से ट्रांसमिट होते हुए रिफ्लेक्टर को टच करते हुए, और सिंस रिफ्लेक्टर परपेंडिकुलर के साथ कुछ एंगल पे है, कुछ इंक्लिनेशन पे है, तो वो कोलिमेटिंग लेंस पे वापस रिफ्लेक्ट होके और फिर जो हमारा रेफरेंस है वहां पर कुछ डिस्टेंस पर जाएगा, सोर्स पे नहीं जाएगा बल्कि सोर्स से कुछ डिस्टेंस पर ट्रांसमिट होगा, राइट. और ये जो डिस्टेंस होगा इसे हम कैलकुलेट करेंगे. अगर हम ये डिस्टेंस x कंसीडर करते हैं तो x इक्वल्स टू 2 टाइम्स थीटा इंटू फोकल लेंथ l होता है. तो उस केस में हम थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं. थीटा क्या होगा? x अपॉन 2l, राइट. तो ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है. ऑटो कोलिमेटर का जो कोलिमेटिंग लेंस है उसका वर्किंग क्या है? कोलिमेटिंग लेंस उसके ऊपर पड़ने वाले जो भी रेज हैं उन्हें स्ट्रेट कर देगा, राइट. ये उसका वर्किंग
प्रिंसिपल है, राइट। अच्छा भाई, ऑटोकैलिमेटर जो है वो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्मॉल एंगुलर डिफरेंसेस, चेंजेस और डिफ्लेक्शन, प्लेन सरफेस इंस्पेक्शन एक्सेट्रा के लिए, है ना। ये हमारा प्रिंसिपल है ऑफ ऑटोकॉलिमेटर। और इसी कंटिन्यूएशन में हम बात करेंगे ऑटोकॉलिमेटर का प्रिंसिपल यूज करने वाले इंस्ट्रूमेंट एंगल डेकर की, जो एंगुलर मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं, राइट। अच्छा भाई, जब हम बात कर रहे हैं एंगल डेकर की, तो ये जो एंगल डेकर है ये एक ऑटोकॉलिमेटर का टाइप है। आप स्लाइड में फिगर में देख सकते हैं कि ये जो हमारा पूरा सेटअप है, दिस इज एग्जैक्टली एंगल डेकर, है ना। अगर हम क्रॉस सेक्शन कंसीडर करें तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन है ऑफ एन एंगल डेकर। अब एंगल डेकर के अंदर एक माइक्रोस्कोप होता है ना। ये यहाँ कहीं माइक्रोस्कोप है, हमने कहा कि ये क्रॉस सेक्शन है, तो माइक्रोस्कोप का आईपीस जो है वो यहाँ लगा हुआ रहेगा, राइट। अच्छा भाई, इसके अंदर एक माइक्रोस्कोप होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और दो स्केल होते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव लेंस जो हमारा है वो ये है कोलिमेटिंग ऑब्जेक्टिव लेंस, और दो स्केल्स होते हैं ग्लास स्क्रीन के ऊपर एनग्रेव किए हुए। यहाँ हमारा ग्लास स्क्रीन है, यहाँ इसके ऊपर दो स्केल से एनग्रेव किए हुए होते हैं। एक होता है इल्यूमिनेटिंग स्केल, और जो अनदर वन है वो होता है हमारा डेटम स्केल, राइट। डेटम स्केल ये हॉरिजॉन्टली फिक्स्ड होता है, और जो इल्यूमिनेटेड स्केल है वो सेंटर ऑफ द स्क्रीन और रिफ्लेक्टेड इमेज के साथ इल्यूमिनेट होता है, और वो रिसीव होता है एट राइट एंगल्स टू द फिक्स्ड स्केल। अच्छा भाई, अब बात कर लेते हैं इसके पूरे कंस्ट्रक्शन की। जैसे कि हमने कहा कि एंगल डेकर के अंदर एक लाइट सोर्स रहेगा, सिंस वो ऑटोकॉलिमेटर का एक टाइप है तो वो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑटोकॉलिमेटर ही यूज करेगा, राइट। तो उसके अंदर एक लैंप होगा जो कि लाइट सोर्स होगा। लाइट सोर्स एक प्रिज्म होगा, प्रिज्म के बाद हमारे पास एक ग्लास स्क्रीन होगा, ग्लास स्क्रीन ग्रेट्यूल, जिसके ऊपर दो स्केल्स एनग्रेव किए होंगे, है ना। ये जो हमारा ग्लास स्क्रीन है इसके ऊपर दो स्केल्स एनग्रेव किए हुए रहेंगे। जो पहली स्केल होगी दैट इज टर्म्ड एज इल्यूमिनेटेड स्केल, है ना। यहाँ इल्यूमिनेटेड स्केल एनग्रेव की हुई है, और यहाँ इस पॉइंट पर डेटम स्केल एनग्रेव की हुई होती है। अच्छा भाई, उसके बाद होता है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस दैट इज कोलिमेटिंग लेंस, जो कि हमारे आने वाले जो भी रेज होंगे, लाइट रेज होंगे, उन्हें वो कोलिमेट कर देगा, राइट। उसके बाद ऑफ कोर्स एक हमारा टेबल होगा जिसके ऊपर हम वर्कपीस रखेंगे, जहाँ से हमारा लाइट सोर्स रिफ्लेक्ट होगा, ऑटो कोलिमेटिंग की अंदर से पास होते हुए हमारा माइक्रोस्कोप का आई पीस के वहाँ हम उसे देखेंगे, राइट। बात करते हैं इसकी वर्किंग की। तो भाई, हमारा जो लैंप है, जो लाइट सोर्स है, वहाँ से लाइट रेस ट्रांसमिट होंगे। लाइट रेस प्रिज्म के ऊपर ट्रांसमिट होंगे। प्रिज्म उस लाइट रे को 90 डिग्री एंगल पे ट्रांसमिट कर देगा, उनका डायरेक्शन चेंज कर देगा 90 डिग्री एंगल पे। जैसे कि लाइट सोर्स लैंप पे से निकले, प्रिज्म के ऊपर आए, प्रिज्म ने उनका डायरेक्शन चेंज किया और एग्जैक्टली 90 डिग्री पे उनको रिफ्लेक्ट कर दिया, राइट। तो अच्छा भाई, हुआ क्या, अब जब प्रिज्म से आने वाली जो लाइट सोर्स है वो पास हुई एनग्रेव्ड इल्यूमिनेटेड स्केल से, इस यहाँ पर सिंस हमें मालूम है कि ये ग्लास स्क्रीन है और इसके ऊपर इल्यूमिनेटेड स्केल है, तो इल्यूमिनेटेड स्केल के ऊपर से पास हुई, और जिन ग्रेजुएशंस के ऊपर से वो पास हुई उनको अपने साथ कैरी करते हुए आगे बढ़ गई, है ना। मतलब कि अब जो रेस हैं जो प्रिज्म के बाद ग्लास स्क्रीन के आगे ट्रांसमिट हुई हैं, उनके साथ एनग्रेव जो लाइन होगी वो भी पूरी की पूरी ट्रांसमिट हो चुकी है, राइट। इसके बाद ये जो रेस हैं ये पास होंगी थ्रू ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस से पास होते हुए हमारे वर्कपीस पे पास होंगी, वर्कपीस से रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो आएंगी डेटम स्केल के ऊपर, जो कि
हमारे ग्लास स्क्रीन के ऊपर हमने एनग्रेव करके रखा है। अब देखो भाई, जो लाइट रेस है वो इल्यूमिनेटेड रेस के ऊपर से इल्यूमिनेटेड स्केल को, जो लाइट रेस है वो इल्यूमिनेटेड स्केल को अपने साथ लेकर के कैरी करते हुए चले आई हैं। अब जैसे उन्होंने अपना डायरेक्शन चेंज किया है तो जो इल्यूमिनेटेड स्केल वो कैरी करके आ रही हैं उनका डायरेक्शन जो डेटम स्केल होता है उसको परपेंडिकुलर हो जाता है, कुछ इस तरह से। यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं, एक इल्यूमिनेटेड स्केल है और एक हमारा डेटम स्केल है। तो इल्यूमिनेटेड स्केल जो यहाँ से कैरी हुआ है वो रेस का जैसे डायरेक्शन चेंज हुआ है उसके बाद वो परपेंडिकुलर हो चुके हैं डेटम स्केल को। और ये जो इंटरसेक्शन है ऑफ इल्यूमिनेटेड स्केल एंड डेटम स्केल वो इस ग्लास स्क्रीन के ऊपर होती है, जिसे हम माइक्रोस्कोप के अंदर से देखते हैं, राइट। अच्छा भाई, बात करते हैं इसके रीडिंग्स की। तो हमने कहा कि अब ये जो वर्किंग होगी वो कुछ इसी तरह की होगी कि जो लाइट सोर्स होगी प्रिज्म से पास होती है वो इल्यूमिनेटेड स्केल हमेशा डेटम स्केल को परपेंडिकुलर आ जाएगी, राइट। अब जब भी इल्यूमिनेटेड स्केल का जीरो डेटम स्केल के जीरो के साथ मैच होगा तब हम कहेंगे कि वो एग्जैक्टली 90 डिग्री पे है, राइट। मतलब कि जो हमारा वर्कपीस है उसके अंदर कोई इंक्लिनेशन नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ग्रेजुएशंस आगे बढ़ते चले जाएंगे उनके नंबर ऑफ डिविजन्स के ऊपर से हम कहेंगे कि उनका जो एंगल है वो चेंज हुआ है, राइट। और जो हमारा एंगल डेकर होता है, एंगल डेकर का जो मिनिमम रीडिंग होती है दैट इज अराउंड 1 मिनट। तो मिनिमम 1 मिनट का एंगल हम एंगल डेकर की मदद से मेजर कर सकते हैं। और ये कब होगा? जब भी वर्कपीस के अंदर कुछ इंक्लिनेशन होगा तब, राइट। अच्छा भाई, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ऑटोकोलिमेटर की, राइट। तो जैसा कि हमने कहा कि ऑटोकोलिमेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो होता है दैट ऑफ ऑप्टिकल प्रिंसिपल। मतलब कि ऑटोकोलिमेटर कुछ नहीं तो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम स्मॉल एंगुलर डिफरेंस या फिर चेंजेस या फिर डिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन या फिर सरफेस का डिफ्लेक्शन, एंगुलर सरफेस डिफ्लेक्शन या फिर कुछ एंगल, ऐसा कुछ हम मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, राइट। और उसका प्रिंसिपल क्या है कि अगर हम कुछ लाइट सोर्स किसी सरफेस के ऊपर या फिर कोलिमेटिंग लेंस के ऊपर फोकस करते हैं तो कोलिमेटिंग लेंस जो होगा वो इस लाइट सोर्स को पैरेलल बीम में कन्वर्ट कर देगा। और अगर ये पैरेलल बीम हम कहीं पे रिफ्लेक्टर के ऊपर स्ट्राइक करके वापस लेते हैं तो वो नॉर्मली वहाँ से सेम डायरेक्शन में, मतलब कि वो परपेंडिकुलरली रिफ्लेक्ट होगा, राइट। और अगर वो रिफ्लेक्टर किसी एंगल पे है तो ऑब्वियसली वो पैरेलली सेम लाइन में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो हमारे सोर्स से कुछ डिस्टेंस पे होगा, राइट। तो ये ऑटोकोलिमेटर वर्किंग प्रिंसिपल यूज़ करता है। अच्छा भाई, अब ऑटोकोलिमेटर का अगर हम अंदर का सेक्शन देखें, मतलब कि कट सेक्शन देखें, तो उसके जो पार्ट्स होते हैं, अगेन सिंस हमने कहा कि उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होगा वो यूज़ करेगा एक लाइट सोर्स, तो हमारे पास एक लैंप होगा जो लाइट सोर्स को यूज़ करेगा। लैंप को हम पास करेंगे फिल्टर से और उसके बाद बीम स्प्लिटर तक, है ना। अब मान लो कि हमारे पास बीम स्प्लिटर कंस्ट्रक्शन की बात कर लें तो हमारे पास एक लाइट सोर्स होगा, हमारे पास एक फिल्टर होगा, उसके बाद डिफ्यूज़र होगा, उसके बाद हमारे पास एक बीम स्प्लिटर होगा, फिर हम बीम स्प्लिटर की मदद से बीम को स्प्लिट करेंगे और उसे ट्रांसमिट करेंगे किसी रिफ्लेक्टर के ऊपर। रिफ्लेक्टर के बाद हम उसे किसी जगह पर उसका जो कन्वर्जन है उसे मेजर करेंगे। सो ये तो बात हो गई उसके ऑटोकोलिमेटर के कंस्ट्रक्शन की। अब बात करते हैं ऑटोकोलिमेटर के वर्किंग की। लाइट सोर्स है,
मतलब कि हमारा लैंप है जहाँ से हम लाइट को ट्रांसमिट करेंगे। लाइट सोर्स जो है वो ट्रांसमिशन के बाद पास होगा फिल्टर में से। फिल्टर का काम इतना ही होगा कि वो जो लाइट सोर्स आ रहा है उसका जो अनवांटेड नॉइज है या फिर रॉ है उसे इलिमिनेट करेगा, हमारा फोकस्ड लाइट को आगे पास कर देगा। उसे हम पास करेंगे थ्रू कंडेंसर। कंडेंसर का काम होगा कि जो लाइट सोर्स है उसे वो कंडेंस करे ना, जैसे कि ये लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स जैसे ही आए उसे हमने कंडेंस कर दिया और उसके बाद फिर हम उसे पास करेंगे डिफ्यूज़र में से। डिफ्यूज़र क्या करेगा, जो हमारा लाइट सोर्स है उसे वो डिफ्यूज़ कर देगा, राइट। जो उसके ऊपर जो लाइट सोर्स है उसे डिफ्यूज़ करेगा सच दैट वो जो हमारा स्प्लिटर है, बीम स्प्लिटर के ऊपर उसे हम ट्रांसमिट कर सकें। बीम स्प्लिटर इन बीम्स को स्प्लिट कर देगा टू पार्ट्स में। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बीम यहाँ से आया और इस तरफ भी स्प्लिट किया, इस तरफ भी स्प्लिट किया। इस तरफ का जो स्प्लिट हुआ वो यहाँ आके कन्वर्ज हो रहा है और जो दूसरी तरफ हमने स्प्लिट किया है उसे हम पास करेंगे कोलिमेटिंग लेंस में से। अब सीधी सी बात है, अगर हमने दो रेस पास किया है तो दोनों रेस बीम स्प्लिटर के ऊपर, यहाँ हमारा दोनों रेस है ना, ये एक रे यहाँ आया, दूसरा रे यहाँ आया, एक रे इस तरफ पास हुआ स्प्लिट होके, दूसरा रे इस तरफ पास हुआ। इस सेकंड रे जो है इसमें से भी एक तरफ इस तरफ पास हुआ और दूसरा इस तरफ। अब जो लेफ्ट साइड की तरफ पास हुए वाले रेज हैं वो कुछ यहाँ मिल रहे हैं और राइट साइड के पास होते हुए जो रेज हैं वो ऑटो कोलिमेटर में से ट्रांसमिट होंगे। ऑटो कोलिमेटर में से ट्रांसमिट होने के बाद वो रिफ्लेक्टर पे से रिफ्लेक्ट होंगे। अगर रिफ्लेक्टर और जो रेज हैं इनके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो इन दैट केस रिफ्लेक्टेड लाइट सेम पाथ में से ट्रांसमिट होगा और वो सेम पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे आकर के मिलेगा। लेकिन इन केस अगर रिफ्लेक्टर वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बनाता है, सेम प्रिंसिपल एज ऑफ एन एंगल डेकर, अगर हमारा रिफ्लेक्टर वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बनाता है या फिर जो हमारा लाइट सोर्स है लाइट रे के को परपेंडिकुलर नहीं है, 90 डिग्री न बनाते हुए कोई और एंगल बना रहा है, उस केस में जो हमारे रेस हैं वो रेस डेविएट होकर के पास होते हुए जो हमारा सोर्स है, रेफरेंस है, वो किसी डिस्टेंस पे आकर के मिलेंगे। जैसे कि हमें एक्सपेक्टेड था कि दोनों रेस ट्रांसमिट होकर के इस पॉइंट पे आ जाएं, लेकिन वो अगर कुछ एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो वो यहाँ आकर के मीट होंगे। मतलब कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में कुछ डिस्टेंस होगा और ये जो डिस्टेंस होगा दैट डिस्टेंस विल बी, अगर मान लो हम x कहते हैं तो x की जो वैल्यू होगी वो होगी 2 थीटा इंटू एल। अब ये l जो है वो है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस l होगा, राइट। तो जो डिफ्लेक्टेड डिस्टेंस x होगा दैट विल बी 2 थीटा इंटू एल। तो उस हिसाब से हम ये डिस्टेंस हमारे जो हमने अभी देखा रिलेशन, उसके हिसाब से हम इस डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे। सो दिस इज व्हाट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन ऑटो कोलिमेटर इज। और ये जो सभी पार्ट्स हैं ये सभी के सभी हम एक लेंस के अंदर माउंट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमने आज के लेक्चर में एंगल डेकर देखा, ऑटो कोलिमेटर देखा, उनका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल देखा और हमने देखा कि वो एक्चुअली एंगल कैसे मेजर करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, we will stop here and will continue with our discussion on some next topic in the coming lecture. अब तक हमने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। आगे हम देखेंगे कि और कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम एंगल मेजरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। टिल देन हैव अ गुड डे। थैंक यू।